मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय धनवान बनने के योग। देखिए, हमारी कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं। कुछ योगों के बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि धन विशेष कैसे आता है, हमें पद कैसे मिलता है, सरकारी नौकरी के क्या योग होते हैं और पंच महापुरुष योग क्या होते हैं। इन सब विषयों पे मैं बात कर चुकी हूँ, पर विशेष धनवान के भी कुछ योग होते हैं। आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, किस प्रकार से विशेष धन के योग होते हैं और कैसे वो हमारी कुंडली में घटित होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो वृष राशि है वो धन के लिए विशेष लाभदायक होती है, यानी धनवान बनने के योग में वृष राशि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसी की शुक्र की दूसरी राशि जो तुला राशि है वो भी धन देती है, परंतु ये आराम से धन नहीं देती, ये परिश्रम से धनवान बनाती है। परंतु वृषभ लगन और ये वृषभ राशि ये धन के लिए विशेष फलदायी है। अगर हमारी लगन 2 या 7 से शुरू होती है तो ये विशेष धनवान योग बनता है, क्योंकि इसी लगन में हम अधिक धनी हो सकते हैं या 7 वाली लगन में हम विशेष परिश्रम कर सकते हैं। अन्य राशियों के अपने अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग फल हैं, पर शुक्र की दोनों राशियां धनवान बनाती हैं। देखिए, अगर लगन में बैठा शुक्र हमें धनवान बनाता है तो उसके 2 और घर हैं जो हमें उससे भी अधिक विशेष धनवान बनाते हैं। देखिए, अगर लगन का स्वामी द्वितीय भाव में चला जाए, द्वितीय का मतलब दूसरे घर से है। लगन हम प्रथम पहले भाव ही होता है और द्वितीय उसके बाद वाला घर होता है, जिसको हम धन भाव, कुटुंब भाव आदि कहते हैं। अगर शुक्र उसमें जाकर के बैठ जाए तो ये विशेष धनवान योग होता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय में ना होकर के अगर 11th हाउस में जाए तो भी विशेष धनवान योग होता है। ये 2 घर आपस में घर परिवर्तन कर लें, 11 का स्वामी 2 में जाए और 2 का स्वामी 11 में आए, तब भी विशेष धनवान योग होता है। परंतु एक बात मैं बताती चलूं, 11वें घर में शुक्र विशेष फलदायी नहीं होता, क्योंकि ये वहां जाकर के मनुष्य को खर्चीला नहीं बनाता, बैरागी बनाता है। वो व्यक्ति धन को खर्च करने में अपनी रुचि नहीं रखता, परंतु बैरागी होता है, संसारी कम होता है। कभी कभी तो वो नपुंसक भी होता है, ये योग नपुंसक भी बनाता है। इसके अतिरिक्त 12वां घर जो है हमारा खर्चे का है, और जो 11वां घर है उससे 12वां बनता है, वो हमारी बचत का है। 12वें का घर खर्चा कहाँ जाता है? 11वें में, और 11वां वही मेरा फिक्स डिपॉजिट है। वहीं पर हम विशेष धन को देखते हैं कि 11th हाउस की जैसी हमारी पोजीशन होगी, हमारे पास धन बिल्कुल वैसा ही होगा। परंतु एक बात और याद रखने की है कि हमारे ग्रह की डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए। 0 से लेकर 2 अंश, 29 से लेकर के 30 अंश। मैंने बताया है कि ये बिल्कुल किसी काम के अंश नहीं होते। इन अंशों में ग्रह का होना पावरफुल नहीं कहलाता। इसके अतिरिक्त सूर्य के साथ अस्त ग्रह भी कोई फल नहीं देता, चाहे उसका कोई भी योग बन रहा हो। तो ये तो हमें पहले ही देख लेना है। इसके अतिरिक्त अगर ये 2 और 11 में न जाकर के अगर हमारे 9वें भाव में जाते हैं, 10th में जाते हैं, लगन में जाते हैं, तब भी धनवान बनाते हैं। परंतु सबसे अच्छा योग ये दूसरे और 11 में जाने पर या दोनों घर आपस में परिवर्तन करने पर धन देते हैं। ये इसका एक विशेष फल है। तो धनवान बनने के लिए शुक्र का बलवान होना, अंशों से बलवान होना, कुंडली के सही घर में बैठना और सूर्य के साथ अस्त ना होना, ये एक अनिवार्य है। इस चीज को अगर हम ध्यान से देख लें तो समझ लें, तो फिर समझ लीजिए, अगर इसकी कुंडली में, जिस किसी की कुंडली में ये योग है, उसे धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। धनवान होने के लिए शुक्र का बलवान होना और इन दोनों राशियों की लग्न का होना बहुत जरूरी है, या फिर इनकी हमारी राशियां हो और वो शुभ घरों में बैठी हूं, अन्य ग्रह भी मजबूत हो, बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो, तब भी हम धनवान बनते हैं। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक आज धनवान बनने का बताया कि धनवान कैसे बनते हैं, किस योग में हम धनी बनने के लिए प्रयास कर सकते हैं, या हम जन्म से लाए हैं। वृष राशि जन्म से ही विशेष धनदायी राशि है और शुक्र
मेहनत करवाता है। शुक्र एक वो ग्रह है जो आपसे मेहनत भी करवाता है और आपको सफलता भी देता है। भौतिकता का देने वाला, भौतिकता का प्रतीक ये शुक्र ग्रह ही है। शुक्र के बलवान होने पे धनवान बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आज का टॉपिक बस इतना ही कि धनवान बनने के लिए हमारे शुक्र का बलवान होना आवश्यक है। मित्रों नमस्कार, फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे जो पहले से बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं उन पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं आपसे विदा लेती हूँ।